अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले वफाकी वजीर दाखिला का अहम बयान, इसकी तफसील आपको देते हैं। शेख रशीद कहते हैं किसी का हाथ नहीं हटा, एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है, इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, नवाज शरीफ शौक से वतन वापस आए। ये भी कहा कि अपनी जेब से टिकट दूंगा। शेख रशीद ने यह भी कह दिया कि जरदारी साहब और उनके टेंट उखड़ने का वक्त आ गया है। आज जब थोड़ा सा उन कुव्वतों ने अपना हाथ पीछे किया तो फिर अंजाम आपने सुबह खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया या नहीं देखा? कोई किसी का सवा हाथ नहीं हटा। एस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात बिल्कुल ठीक है, उनसे हाथ हट गया जो नाम लेके लंदन से बातें करते थे। अब वो क्या ये तासर देना चाहते हैं कि हमारे हालात गुड्डी गुड्डी हो गए? अदारे 20-20 साल की पॉलिसियां बनाते हैं, 20 दिन की पॉलिसियां नहीं बनाते। कोई अक्ल का अंधा ये सोच रहा है कि किसी एक शख्स की पॉलिसी होती है, अदारे की पॉलिसी होती है। खुद ये लोग GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। इन्होंने वहां जाके टार्जन बनने की कोशिश की, अब ठुस कर गए। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। आप आए बल्ले आए सही। आप नवाज शरीफ साहब को 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान आने का वीजा दूंगा। मैं अपनी जेब से उनको टिकट ऑफर करता हूँ, आज कराची आए। इतना सारा ड्रामा करके आप बीमारी का गए, यकीनन सेहतमंद हैं क्योंकि किसी डॉक्टर को तो आपने दिखाया ही नहीं। कोई फार्मूला नहीं मांग रहा, उनके पास खुद बड़े फार्मूले हैं जिनके बारे में वो कह रहा है। आसिफ जरदारी साहब, आपके और मेरे टेंट के उखड़ने का टाइम आ गया है। और अब यह खबर के बयान हल्फी की एक और कहानी सामने आ गई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने दावा किया है कि राना शमीम ने नवाज शरीफ के दफ्तर में बयान हल्फी नोटराइज करवाया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बारे में एक्सप्रेस ट्रिब्यून के दावे। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गोथरी ने तस्दीक कर दी कि राना शमीम ने नवाज शरीफ के दफ्तर में न सिर्फ बयान हल्फी दिया बल्कि दस्तखत भी किए थे। ये नवाज शरीफ के उन साथियों में से हैं कि जिनसे नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं तुम्हें पाकिस्तान का हेड जज बना दूंगा या उस जैसा कोई ओहदा दूंगा। बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गोथरी ने साबिक चीफ जज राना शमीम को साबिक वजीर आजम का करीबी साथी कहा है। मार्बल आर्च में स्टैनहोप पैलेस फ्लैगशिप डेवलपमेंट्स लिमिटेड के उन दफातर में से एक है कि जिसके डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज हैं। स्टैनहोप हाउस वो जगह है जहां नवाज शरीफ ने अहम इजलास बुलाए और पाकिस्तान जाने से पहले आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रिपोर्ट कहती है राना शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मियां साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की। अखबार का कहना है ये इंकशाफ एक ऐसे वक्त में बहुत अहम है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का मुकदमा चल रहा है। राना शमीम के बयान हलफी को नोटराइज कराने का मामला, वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शरीफ फैमिली फिर सिसिलियन माफिया साबित हो गई। फरूख हबीब बोले नून लीग ने हमेशा इदारों पर हमला किया। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने साकिब निसार से मुताल्लिक अपना हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में बैठकर उनके सामने नोटराइज करवाया है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। अखबार का तराशा शेयर करते हुए लिखा नए इंकशाफात ने एक बार फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित कर दिया है। साबित हो गया कि ये माफिया की तरह अदालतों और इदारों को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखते हैं। PTI रहनुमा फरूख हबीब ने कहा कि राना शमीम का हल्फनामा नवाज शरीफ ने ही तहरीर करवाया होगा। इससे तो उन्होंने दस्तखत करवाए होंगे सामने बिठा के, जिनको उन्होंने जाती तौर के ऊपर नवाजा हो, वो लोग फिर कैसे इनको ना कर सकते हैं। यही तो वजह है कि इन्होंने इदारों को, निजाम को, सिस्टम को, सबको मफलूज किया था। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर बोले कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले आजकल डील की तलाश में हैं। राना शमीम ने कहाँ पे एफिडेविट साइन किया था, ये भी आज की कहानी बाहर आ गई। और पहले दिन से हम कह रहे थे कि 3 साल के बाद अचानक उनका जो ज़मीर जागा और सिलेक्टिव मेमोरी काम में आई, ये क्या था, तो वो एजेंडा भी क्लियर हो गया। शहजाद अकबर ने ट्विटर पर लिखा कि बड़ा सवाल ये है कि सहाफी को काबिल एतराज हल्फनामा दिया किसने। राना शमीम ने तो कहा था कि हल्फनामा सेफ में है। बोले जो कुछ हुआ वो पहले से तयशुदा था।
मुस्लिम लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि साकिब निसार ने राना शमीम के सामने एक बेगुनाह आदमी को सजा दिलवाई। अगर ये सच है तो फिर राना शमीम इस सच को नवाज शरीफ के सामने कहें या पूरी दुनिया के सामने, इसमें हर्ज क्या है? शमीम के पास अगर ये सच है कि उसकी मौजूदगी में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक ऐसा अमल किया जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ को नाहक सजा दी गई, एक बेगुनाह आदमी को जो है वो गुनाहगार ठहराया गया, तो ये सच उसे नवाज शरीफ के सामने कहने या दुनिया के सामने कहने में क्या हार है? नवाज शरीफ वापस आएंगे, नून लीग का बयान, मियां साहब वापस आते ही जेल में जाएंगे, पीटीआई का जवाब। आजकल पाकिस्तान की सियासत में कुछ ऐसा ही मामला जेर बहस है। कौन क्या कह रहा है हम आपको दिखाते हैं। मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, मेरी बातें खिली हैं, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। यकीन से आपको कह सकते हैं कि नवाज शरीफ की न सिर्फ सजाएं खत्म होगी, नतीजे में नवाज शरीफ चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो अब अगर उनके वापस आने की खबरें आ रही हैं तो हुकूमत की नींद उड़ गई है। नवाज शरीफ की वापसी का शोर, पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान लफ्जी जंग तेज हो गई। एक कहता है वापस आएंगे, दूसरा कहता है जेल में जाएंगे। अनकरीब मियां साहब भी वापस आएंगे। हम तो चाहते हैं कि वापस आए और जेल में वक्त गुजारे। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जेल भेजने की बातें करने वालों को जवाब दे दिया। मियां नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो ये होंगे ही नहीं, तो ये जेल में कहाँ से डाल देंगे? ये तो अब चंद दिन के मेहमान हैं और इनको मालूम ही नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन हुकूमत नवाज शरीफ को जेल भेजने के बयानात पर डटी हुई है। नवाज शरीफ कल ना आए, आज आए पाकिस्तान, अदालतों ने उनको मकरूर इश्तिहारी करार दिया हुआ है, उनको सजा हुई हुई है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ट्विटर पर नवाज शरीफ को खुशामदीद कहते हुए लिखा, अडियाला जेल में सफाई का आगाज हो चुका है, वेलकम जनाब वेलकम। इमरान इस्माइल ने मजीद कहा कि पासपोर्ट एक्सपायरी के साथ ही नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी आने लगी है, अब वो जेल जाने से नहीं डरते। एक और अहम खबर, वजीर आजम ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। अस्करी हुकाम और सीनियर वुज़रा शरीक होंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वजीर आजम को अफगानिस्तान और बॉर्डर्स की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी हुकाम और सीनियर वुज़रा शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं, आसिफ जरदारी जब भी मुतारिक होते हैं हुकूमत को खतरा लग जाता है। हुकूमत की बौखलाहट से लगता है कि दाल में कुछ काला है। जब भी आसिफ अली जरदारी साहब एक्टिव होते हैं उनको खतरा लग गया कि ये भाई कुछ करने वाले हैं। और मैं बताता हूँ कि जब वो बाजी सामने लेके आते हैं, चेस की गेम पे आते हैं, तो आगे वाले बंदे को हराते हैं। और नजर आ रहा है कि जरदारी साहब कोई सही सियासी चाल चलेंगे। जिस तरह मैंने वजीर और दूसरे लोग हुकूमत के भुगताए हुए देखे हैं, मुझे लग रहा है कि दाल में काला कहीं है, कोई तूफान कहीं उठा है। और अगर ये फैसला हो चुका है या कर लिया गया है या करा लिया गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उनका मुल्क है, उनको कौन आने से रोक सकता है? वो आ सकते हैं। देखना ये कि आने के लिए जो तरीकाकार है वो अपनाया गया है, या वो किसी को हिनाय करके आ रहे हैं, या वो अपनी पार्टी के कहने पे आ रहे हैं, क्या कह सकता बंदा? अब ये सिर्फ मियां साहब खुद ही बता सकते हैं क्यों आ रहे हैं, आके क्या करेंगे, और उनके आने पे इस हुकूमत में क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो रहेगी या जाएगी। तो ये आने वाले वक्त में सारी सी चीजें आपके सामने हो जाएंगी। जब एक मुल्क का वजीर आजम खुद अपने आप से गिला करना शुरू कर दे तो फिर क्या हाल होगा बाकी चीजों का। मैं समझता हूँ कि सारे जितने ये प्रीएम्बल्स हैं ये किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। न शब रोज ही बदले हैं, न हाल अच्छा है। किस ब्राह्मण ने कहा था ये साल अच्छा है? तनाज़ात और स्कैंडल्स की बात करें तो ये साल भी कुछ ऐसा ही गुजरा। इस साल किन नए नए तनाज़ात ने जन्म लिया, हम सारा अहवाल सुहेल रशीद की रिपोर्ट में आपके सामने रखते हैं। एक साल में मौसम 4 मगर तनाज़ात 5। पाकिस्तानी सियासत के उफक से 2021 का सूरज ब्रॉडशीट का स्कैंडल लेकर तलु हुआ। तब्दीली सरकार को बरतानिया में नवाज शरीफ की उन जायदादों की बरामदगी के 4 अरब अदा करना पड़े जो अभी अमलन बरामद ही नहीं हुई। तहकीकाती कमीशन बना, रिपोर्ट आई, जिम्मेदारों का तयन हुआ, मामला कार्रवाई के लिए FIA को भेजा गया, मगर उसके बाद लंबी खामोशी।
मार्च में सेनेट इलेक्शन का तनाजा खबरों में रहा। पहले इस्लामाबाद की नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी और फिर चेयरमैन की सीट पर इलेक्शन में 7 वोट मुस्तरद होने पर नाकामी ने हलचल मचाई। यूसुफ रजा गिलानी ने इलेक्शन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन अदालत ने पार्लियामेंट की कार्रवाई को अदालती दायरा इख्तियार से बाहर करार देते हुए खारिज कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, जिस पर फैसला महफूज है। मई में रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का आगाज होने से पहले ही करप्शन का स्कैंडल सामने आ गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी समेत आला अफसरान ओहदे से फारिग हुए तो साबिक कमिश्नर गिरफ्तार। वजीर आजम के मावून और करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी को भी ओहदे से हाथ धोना पड़े। शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस इस साल भी खबरों में रहे। पहले साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान का बयान हल्फी और फिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप सामने आई। बयान हल्फी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की तो ऑडियो टेप मुख्तलिफ तकरीरों से जुमले जोड़कर बनाए जाने का भांडा समा ने फोड़ दिया। मामले की तहकीकात के लिए दरखास्त हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। पाक से जमीन पार्टी भी सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ सड़कों पर निकली। हसन स्क्वायर पर मुजाहिरे से खिताब में मुस्तफा कमाल ने कहा, एडमिनिस्ट्रेटर कराची को करप्शन के लिए लगाया गया है। सिंध हुकूमत जुल्म का सिलसिला बंद करे, कराची वालों को हक दे। रियासत के इदारों को आवाज लगाई, मैंने जुडिशरी को आवाज लगाई, मैंने इदारों को आवाज लगाई, मैंने मीडिया को आवाज लगाई कि देखो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल के दहशतगर्द आज बना रही है। खुदारा मेरे नौजवानों को कोई आखिरी कदम उठाने से रोको। मुस्तफा कमाल 2 तारीख को ऐलान करने वाला है, डेट इसी जनवरी में। कौन कौन हमारे साथ इस वजीर आला हाउस जाने के लिए तैयार होता है, इसके लिए लिस्ट बनाओ। जमात इस्लामी ने सिंध में बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ कराची की पावर हाउस चौरंगी पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि सूबाई हुकूमत को अवाम की ताकत से काला कानून वापस लेने पर मजबूर करेंगे। ये जो तरमीमी बिल था जो अब एक्ट बन गया है, इसको हम कबूल नहीं करते हैं। ये काला कानून है, ये काला कानून रहेगा और ये हर उसके चेहरे पर कालक मलता रहेगा जिसने जागीरदाराना और वडेरा शाही के तरीके से अवाम के हक को सल्ब किया है, लाड़काना के शहरियों को हक को सल्ब किया है। हमें एक मेगा सिटी गवर्नमेंट चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें पैकेजों की झूठे नारों और दावों की खैरात नहीं चाहिए। और इस मामले पर बात की सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने, तो उन्होंने बल्दियाती एक्ट पर अपोजिशन के एहतजाज को इलेक्शन से फरार की कोशिश करार दिया। कहते हैं धौंस और धांधली की सियासत खत्म हो गई, इदारे गैर जानिबदार रहे तो वफाकी हुकूमत का भी धड़न तख्ता हो जाएगा। वो तहरीक चलाएं, जो मर्जियां करें, वो राह फरार इख्तियार करना चाह रहे हैं इलेक्शन से। धौंस धांधली वाली सियासत थी, वो खत्म हो गई। बहुत सारे हमारे दोस्त उस पर डिबेट करते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आप PMLN या दीगर लोग या मौलाना साहब जो हैं वो कोई बैकडोर राब्ते कर रहे हैं और वो जी उन इदारों से कह रहे हैं कि जी हमें हुकूमत में लाया जाए और इनको निकाला जाए। ऐसा नहीं है। इन सब की शुरू से जो बात है वो सिर्फ ये है कि न्यूट्रल रहे। अगर वो न्यूट्रल रहते हैं तो ये जो नायल वफाकी हुकूमत है इसका धड़न तख्ता हो जाएगा। वजीर सेहत और खजाना तैमूर झगड़ा के प्राइवेट असिस्टेंट अरसलान अंजुम का रिकॉर्ड नैब खैबर पख्तूनख्वा ने तलब कर लिया है। अरसलान अंजुम पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा इरफान मूसा से। इरफान बताएगा। जी बिल्कुल, वजीर खजाना और वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा के प्राइवेट असिस्टेंट को नैब ने तलब कर लिया है और महकमे खजाना से तमाम जो उनके रिकॉर्ड है गुलशवार है उनसे तलब कर लिया गया है। ये बताया जा रहा है कि उन पर इल्जाम है कि वजीर खजाना का तो उन्होंने आमदन से ज्यादा असासे बनाए हैं, जिसके बाद में खैबर पख्तूनख्वा ने जो है वो महकमे खजाना को जो है वो मरासला जारी है, जिसमें उसे तमाम असातिज़ा की तफसील तलब की है। जी तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया इरफान। आगे बढ़ें, आपको बताएं कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली बच्ची अनुषा की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। बच्ची की मौत गला दबाने से हुई। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अनुषा की लाश गुज़िश्ता रोज़ निशान हैदर चौक के करीब उसके घर से मिली थी। मेडिकल लीगल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत गला दबाने से हुई। अनुषा की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। बच्ची के साथ ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले।
पुलिस हुक्काम का कहना है अहले खाना ने मजीद टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। इस वाक़े का मुकदमा अनुषा के वालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। सिंध के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने मकतूला अनुषा के अहले खाना से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया है। हलीम आदिल शेख का कहना था कि गुज़श्ता साल की निस्बत जराइम बहुत बढ़ गए हैं। न जाने क्या हो गया है, न जाने क्यों इतना क्राइम बढ़ता जा रहा है, न जाने क्यों ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। मतलब 2020 से 2021 क्राइम में बहुत आगे निकल गया। 2021 में हर चीज़ ज़्यादा हो गई, चोरियाँ ज़्यादा, अगवा ज़्यादा, डकैतियाँ ज़्यादा। मैं कहना चाहता हूँ पुलिस को इसको रोकना पड़ेगा। देखिए क्राइम होता क्यों है? क्राइम इसलिए होता है जब कातिल को, मुलजिम को, मुजरिम को ये पता हो कि मुझे पकड़ा नहीं जाना है, जब उसे पता होता है कि मेरे साथ को मुझे छूट जाऊंगा। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की बात करें, बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से छुट्टी वाले दिन भी तजावुज़ात के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन किया गया। जिला कोरंगी और बस्ती में भारी मशीनरी के साथ कार्रवाई की गई। कोरंगी 2.5 नंबर कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब सर्विस रोड पर कायम नर्सरी और दीगर गैर कानूनी तामीरात ढा दी गई। उधर जिला बस्ती के इलाके नॉर्थ कराची डिस्को मोड़ के अतराफ फुटपाथ पर रखे कैबिन्स, होटल का सामान, ठेले और पथारे हटा दिए गए। ऑपरेशन के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस भी मौजूद रही। डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाके में एक जवान शहीद और 3 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को आईईडी के जरिए निशाना बनाया गया। धमाके के नतीजे में सिपाही इलियास शहीद हो गया, जबकि 3 जवान जख्मी हो गए। शहीद और जख्मी अहलकारों को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल कराची मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मफलूज निज़ाम सेहत ने कराची के नौजवान को जिंदगी भर के लिए माजूर कर दिया। न्यू कराची का अकील गोली लगने से जख्मी हुआ। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल मुंतकिली के बायस एक टांग से महरूम हो गया। जवान बेटे की शादी की तैयारियों में मसरूफ वालिदैन पर गम के पहाड़ टूट पड़े। ये न्यू कराची का अकील है जो गोली लगने के बाद तिबी इमदाद देर से मिलने के बायस जिंदगी भर के लिए माजूर हो गया है। अकील 15 दिसंबर को पोलियो टीम के साथ झगड़े के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के गनमैन की फायरिंग से जख्मी हुआ था। इसके बाद इसे जख्मी हालत में एक के बाद एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तिबी इमदाद नहीं मिली और यही ताखीर एक टांग जाया होने का सबब बन गई। अब्बासी गए थे, उनकी एक्सरे मशीन उन्होंने तकरीबन 2.5 घंटे मेरे को रुलाया वहाँ। उन लोगों ने जैसे तैसे उठा के एक्सरे मशीन के ऊपर लिटाया, मेरे को लिटा के रखे रहे, लगे रहे वो अपनी एक्सरे मशीन के ऊपर, उठा के वापसी स्ट्रक्चर के उसी स्ट्रक्चर के ऊपर जिसके ऊपर खून पड़ा हुआ मेरा पहले से ही, पूरी बॉडी ठंडी हुई है मेरी। जीना गए, जीना जाने के बाद फिर स्ट्रक्चर में लिटाया मेरे को, एम्बुलेंस से उतार के फिर अंदर लेके गए, अंदर ले आके हॉल के अंदर रोक दिया। 2 बड़े अस्पतालों के बाद अकील को सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। जो सिविल अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स अब क्या कहते हैं? डॉक्टर ने आपकी टांग क्यों अलग कर दी? तुम टाइम बहुत ज़ाया करके आ गए, 3 से 4 घंटे में आते तो तुम्हारी टांग ज़ाया नहीं होती। नौजवान अकील की वालिदा भी बेटे की माजूरी का सबब डॉक्टरों की गफलत ही समझती हैं। उन्होंने मेरे बच्चे के लिए टाइम ज़ाया करा है, सारा खून जो मेरा बच्चा बोल रहा है रिस गया। अब बासी वालों ने नहीं सही करी, पहले ही बोले थे जी सिविल ले जाओ, तो इतना मेरे बच्चे की टांग भी नहीं करती। इन लोगों ने घुमाया फिराया, ना तवज्जो दी। अंदर मेरे बच्चे लेके गए थे, उनको भी नहीं बताया कुछ भी। सितम बाला सितम ये कि अभी तक ना तो किसी सरकारी ओहदेदार ने अकील की खबरगिरी की और ना ही जिम्मेदारान के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ। अब बताए ना, अभी इसकी शादी है, बता हमारा बच्चा तो महरूम हो गया है ना, और अभी भी कोई इंसाफ हमारे साथ नहीं है। कौन आया अभी तक? कोई बड़ा कोई नहीं आया हमारे पास कि कम से कम देखने के लिए तो आओ हमारे बच्चे को। अभी तक कुछ भी नहीं हुई है FIR। हम तो दरख्वास्त लेके गए, वो भी हमारी नहीं हुई। SHO ने बोला कि भाई मेरे को परगत से प्रेशर है। पुलिस का कहना है कि वाक़े के बाद हिरासत में लिए गए गनमैन को छोड़ दिया गया है क्योंकि इसने हिफाजती इक़दाम के तौर पर गोली चलाई थी। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ज़ियारत में बर्फबारी हुई। शहरियों की बड़ी तादाद तफरीह के लिए ज़ियारत पहुंच गई। चाय खाने आबाद हो गए। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी और बारिश, जिला ज़ियारत और अतराफ के इलाकों में बर्फ़ पड़ी।
सियाहों की बड़ी तादाद तफरी के लिए ज़ियारत पहुँच गई। सरकारी रेस्ट हाउस खोल दिए गए। रास्तों की सफाई के लिए PDMA पहुँच गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारखान 4, कोयटा 2, सिब्बी में अब तक 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। कोहलू, लोरालाई, मस्तूंग और खुशदार में भी बारिश हुई। सर्दी बढ़ी तो चाय खाने भी आबाद हो गए। शहरियों ने सब्ज़ चाय का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सब शे हम लोगों की आदत भी और रिवाज भी है, और सब शे न पिए तो गुजारा नहीं कर सकते। गर्माई देते हैं, बदन को ताकत भी देते हैं। चाय फरोश कहते हैं कि इस मौसम में इनका काम अच्छा हो जाता है। दिन में बस 350, 370 ऐसा होता है, बस 370, 380, 350 चनक निकलता है दिन का। महकमे मौसमियात के मुताबिक कलात -2 कोयटा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशेनगोई की गई है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। 20 से ज़ायद परवाजें मुतासिर हुईं। सिविल एविएशन हुक्काम के मुताबिक मौसम की खराबी और शदीद धुंध के बायस अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल किया गया, जिससे 20 से ज़ायद परवाजें मुतासिर हुईं। कुछ परवाजों को इस्लामाबाद और कुछ को कराची भिजवा दिया गया। मौसम और धुंध की सूरत हाल बेहतर होने पर परवाजों की बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। और खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां के जिलानी पार्क में विंटर फेस्टिवल सजा तो लाहौरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। चटपटे लाहौरी खाबे और सकाफती अशिया के स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। आयशा अता की रिपोर्ट देखिए। खुशगवार मौसम का एहसास, उस पर रंगारंग विंटर फेस्टिवल का इनेकाब। माही दिसंबर की पहली बारिश बरसी तो गोया लाहौरियों को तफरीह का बहाना मिल गया। फेस्टिवल में चारों सूबों की अक्कासी करते स्टॉल्स हैं, तो कहीं सकाफत के रंग लाहौरी कुड़ियों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर रही हैं। हम विंटर फेस्टिवल पे आए हैं, पेरेंट्स के साथ हमें बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया। हमने जनाब सब्जी भी खाई है, हमने कबाब भी खाए हैं, दही बड़े भी खाए हैं। रिवायती ज्वेलरी, मैचिंग जूते, गर्म शॉल्स और हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। बहुत खुशगवार मौसम था, तो इस वजह से फैमिली ने कहा कि हम लोग कहीं पे चलते हैं। आउट पे विंटर फेस्टिवल भी लगा हुआ है, खूब रश है। अभी हम लोगों ने घूमना है, खाएंगे पियेंगे, फैमिली साथ है। ज्वेलरीज लेंगे या ये जो फ्रॉक्स टाइप है वो लेंगे, और कुछ के खाना मजे का लग रहा है ये ट्रेडिशनल सा वो लेंगे। फेस्टिवल शहरियों को तफरीह का बेहतरीन सामान फराहम कर रहा है। विंटर फेस्टिवल में आए शहरियों ने जहां जी भर के शॉपिंग की, वहीं चटपटे पकवानों पर हाथ साफ करके अपने जायके की तस्कीन भी करते रहे। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। पेशावर में मौसम बदला तो चपली कबाब की मांग भी बढ़ गई है। शहरी गर्मा गर्म रिवायती सौगात की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। शाहबुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। आसमान पर चाय बादल और मौसम हुआ सर तो चपली कबाब की कढ़ाइयों पर लग गया रश। तेज मसालों से बने पकवान का हर कोई दिल दादा। कीमा और इसमें शामिल मसाले जब तेज कड़कड़ाते घी में जाए तो पक जाते हैं लजीज कबाब। हरी मिर्च, खुश धनिया, काली मिर्च, सुरख मिर्च, जीरा, अदरक, लहसुन और खालिस कीमे तैयार करते हैं और कुकिंग ऑयल में बनाते हैं। पेशावरी तो पेशावरी, पंजाब से आए मेहमान भी गर्मा गर्म कबाब खाने पहुंच गए। सर्दी होती है ना, गुजरात से मैं आया हूँ, कबाब के लिए आया हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत मजा। पेशावरी चपली कबाब की मांग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क भी पसंद किए जाते हैं। कैमरामैन असद अली के साथ शाहबुर रहमान, समा, पेशावर। वेलकम बैक। हुकूमत ने 350 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस लेने का मिनी बजट आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में पेश करने की तैयारी कर ली। वज़ारत कानून के हुक्काम के मुताबिक काबीना कमेटी बराए कानून साजी ने बिल क्लियर कर दिए हैं। मिनी बजट ऑर्डिनेंस के जरिए लाने की तजवीज़ IMF की मुखालिफत के बायस वापस ले ली गई। IMF से किए गए वादे के मुताबिक वफाकी तरक्याती बजट में भी लगभग 200 अरब की कटौती का इम्कान है। तरमीमी बिल में स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बढ़ाने के साथ पार्लियामेंट के जरिए एहतसाब की शिक भी शामिल की गई है।
गुजरांवाला में नान और रोटी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 5 रुपए इजाफे के बाद एक नान 20 रुपए का हो गया, जबकि पतली चपाती 12 रुपए में फरोख्त हो रही है। इस सारे के सारे मामले पर रिपोर्ट करेंगे मोहसिन खालिद। गुजरांवाला में नान बाइयों की मनमानियां, नान और रोटी की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। नान की कीमत में यकमुश्त 5 रुपए बढ़ाए गए, पतली चपाती की कीमत में 4 रुपए का इजाफा कर दिया। नान बाइयों ने आटे की कीमत में इजाफे और गैस के लो प्रेशर को कीमतों में इजाफे की वजह करार दिया है। पहले आटा था 4100 रुपए की बोरी, अभी 6100 की है, तो इसकी वजह से आटा और रोटी और नान महंगा हो गया है। बिल्कुल नहीं है, इधर सैंडलर टाउन में तो आता ही नहीं गैस। ये 2 सिलेंडर पड़े हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक यही चला रहे हैं और बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। नान रोटी की कीमत में इजाफे की वजह से परदेसी और मजदूर तबके को खाने के लाले पड़ गए हैं। रोटी जो है 12 रुपए की हो गई है, नान जो है 20 रुपए का हो गया। हम क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। नान बाई एसोसिएशन का कहना है आटे की कीमत कंट्रोल न की गई तो जनवरी में नान रोटी की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के है। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि ओमिक्रॉन के केसेस सामने आने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलियाई टीम दौरा पाकिस्तान के लिए पुरअज़्म है। निक होकले ने कहा, हम पाकिस्तानी हुक्काम के साथ दौरे से मुताल्लिक काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई वफ्द इंतजामात का जायजा लेने पाकिस्तान गया था। जब तक हालात महफूज हैं, हम अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने आइंदा बरस मार्च अप्रैल में पाकिस्तान का दौरा करना है। उन्होंने एक साबिक खिलाड़ी की ऑफ फील्ड सरगर्मियों से मुताल्लिक इल्ज़ामात को गैर मुसद्दिक़ा करार दिया और बताया कि मामला पुलिस को रिपोर्ट कर दिया गया है। और अब आपको बताएं कि साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर की वालिदा को इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में सुपुर्द ख़ाक कर दिया गया है। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शुएब अख्तर की वालिदा अलालत के बायस इंतकाल कर गई थीं। नमाज जनाजा में शरीक शहरियों ने शुएब अख्तर से अफसोस का इजहार किया। वज़ीर मुमलिकत ने भी शुएब अख्तर से ताज़ियत की। चलिए जी, मौजू बदलते हैं, बल्कि यूं कहिए जायका बदलते हैं। किसी का दिल गुड़ की भीनी भीनी खुशबू ने लुभाया तो कोई देसी खानों की तरफ खिंचा चला आया। फैसलाबाद में सजे देसी मेले से मुतालिक रिपोर्ट करेंगे उस्मान सिद्दीक। पहले रस निकाला, फिर आग पर पकाया, गन्ने के रस ने रंग दिखाया तो बाबा इम्तियाज ने खुश्क मेवाजात से मजेदार गुड़ बनाया। मकई के पराठे, सरसों का साग, लस्सी का गिलास और गांव की हर सौगात। फैसलाबाद के लालपुर फार्म्स में देहात के रंग छाए तो शहरी उमड़ आए। दही रंगों में रंगे मेले को शहरियों ने लाजवाब करार दे दिया। मुझे आज अपना बचपन याद आ गया और बहुत ही लुत्फ आ रहा है और मैं अपने बच्चों को साथ लेकर आया हूँ ये कल्चर दिखाने के लिए जो हमारा असल विरसा है। मुंतजमीन का कहना है कि पंजाब की रवायती सकाफत और दही रंगों को फरोग देने के लिए 4 साल से गुड़ मेला लगाया जाता है। आज ये हमारा 5वां जो है सालाना गुड़ मेला बेसिकली हो रहा है। हम ये हमारा विजन है कि पाकिस्तान में हम इस तरह के जो शहर के लोगों को गांव में लेके आना, उनको गांव की ज़िंदगी के साथ मुतारफ़ कराना और फार्मर को वैल्यू एडिशन के ऊपर उनकी ट्रेनिंग कराना और अपने डायरेक्ट अपने फार्म से किस तरह वो चीज़ें बेच सकते हैं इस साइड के ऊपर उनको ट्रेनिंग कराना है। मेले में आए शहरियों को चीनी की बजाय गुड़ के इस्तेमाल और इसकी तैयारी के तरीकाकार के मुतालिक आगाही भी दी गई। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। ये खुशबू सिमट सकती हैं। हम ब्रेक ले लेते हैं और यहीं पर बुलेटिन को समेट लेते हैं जी। हमारे साथ ही रहिए।